क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 8.1 आज हम लोग देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल की और कुछ एग्जांपल सॉल्व किए थे। तो इसका एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन है, इफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, कह रहा है डायगोनल किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल हैं तो प्रूव करना है हमें कि रेक्टेंगल होगा। ठीक है, हमें कोई पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ए बी सी डी, ये कोई एक पैरेललोग्राम है और इसके डायगोनल क्या है, इक्वल है। डायगोनल बना लेते हैं, यानी ए को हम सी से मिला दें और बी को डी से मिला दें तो ये डायगोनल हो गए। ये हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है हमें कि ए सी इक्वल है बी डी के। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है और प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि इट इज ए रेक्टेंगल, माने यानी कि ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल होने का क्या मतलब है, यानी कि एट लीस्ट वन एंगल पैरेललोग्राम का एट लीस्ट वन एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। और ए बी सी डी अगर हमें ये दिया हुआ है कि ए बी सी डी अगर पैरेललोग्राम है तो हमें इससे क्या क्या पता चल रहा है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है। इससे हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ए बी जो आपका है वो पैरेलल है किसके, डी सी के, और ए डी पैरेलल है बी सी के। और क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ए बी आपका इक्वल है डी सी के और ए डी क्या इक्वल है बी सी के। पैरेललोग्राम की यही हमने डिफिनेशन पढ़ी है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब होगा कि जब उसके अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं तो वो पैरेललोग्राम कहलाता है। अब इसको हमें प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है यानी कि एट लीस्ट पैरेललोग्राम का वन एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। यानी कि हमें ये प्रूव करना है कि ये एंगल हमें क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री है। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है, ले लेते हैं हम ट्रेंगल ए बी सी, दो ट्रेंगल हम अलग बना लेते हैं। ठीक है, मतलब हमको ये प्रूव करना है कि एंगल ए बी सी डी में कोई वन एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो हमें ये दिया हुआ है कि ए बी क्या है आपका, डी सी के क्या है, पैरेलल है। हमें से देखो ए बी आपका डी सी के क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है। और ए डी भी क्या है, ए बी सी डी, यानी ए बी आपका पैरेलल है किसके, डी सी के, और ए डी पैरेलल है बी सी के। तो अगर हम ये प्रूव करें कि एंगल, अगर हम इस लाइन को हटा दें समझने के लिए, अब देखो अगर ये दोनों लाइन यानी कि ए डी और बी सी पैरेलल है और ए बी कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ए बी क्या है, ये कोई ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड बनने वाले एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। मतलब इस एंगल का सम यानी एंगल ए प्लस एंगल बी का सम कितना होगा, 180 डिग्री। कोई इंटीरियर एंगल, मतलब दो पैरेलल लाइन, ये पढ़ा है ना कि कोई भी दो पैरेलल लाइन है और उनको कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उनके को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। वही सेम कंडीशन यहाँ भी बन रही है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, यानी कि हम लिखेंगे इन
पैरेललोग्राम ए बी सी डी में एंगल ए प्लस एंगल बी का सम कितना होगा 180 डिग्री। रीजन भी लिखेंगे को इंटीरियर एंगल। ठीक है, दो पैरेलल लाइन है, उनके सेम साइड बनने वाले एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। कोई इंटीरियर एंगल है। अब हम किसी तरीके से एंगल ए को हमें क्या प्रूव करना है 90 डिग्री प्रूव करना है। तो ये 90 डिग्री कब प्रूफ होगा, अगर ये हम प्रूव कर ले जाएं एंगल ए और एंगल बी दोनों का सम कितना हो जाए 180 डिग्री, यानी एंगल ए और एंगल बी को हम इक्वल प्रूव कर दें। एंगल ए और एंगल बी को हम इक्वल कैसे प्रूव करेंगे, इसके लिए हम अगर दो ट्रायंगल ले लें और कॉन्ग्रेंस प्रूव कर दें कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हैं, और बाई सीपीसीटी रूल से हम ये दिखा दें बाई सीपीसीटी रूल से करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं दो कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल में। तो हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी, ये एक ट्रायंगल हमने ये ले लिया। ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल ले लिया हमने ए बी डी। ठीक है, एक ट्रायंगल हमने ये ले लिया। अब इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी में, यानी ट्रायंगल ए बी सी ये हमने इसमें अलग बना लिया है समझने के लिए। एक ट्रायंगल आपका ए बी सी ये हो गया, यानी एक ट्रायंगल आपका ये हो गया, और दूसरा ट्रायंगल बी ए डी। ठीक है, एक ट्रायंगल आपका ये हो गया, ये हो गया। ये हमने समझने के लिए एक ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 अलग अलग बना लिया। तो इसमें क्या देखा कि ए बी इक्वल है, ए बी के दोनों कॉमन है। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल है दोनों ट्रायंगल में बी ए। ये क्यों कॉमन है, कॉमन है तो इक्वल होंगी। ठीक है, और ये हमें दिया हुआ है कि डायगोनल क्या है ए सी एंड बी डी हमें दिए हुए इक्वल हैं। ये साइड और ये साइड इक्वल दी हुई हैं, क्योंकि दोनों क्या हैं डायगोनल हैं पैरेललोग्राम के। तो ए सी इक्वल है हमारा किसके बी डी के, क्या है डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है कि ए डी, देखो ए डी इक्वल है बी सी के, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती हैं। ठीक है, बी सी के, यानी कि बी सी इक्वल है आपका किसके ए डी के, यानी ये साइड आपकी और ये साइड भी आपस में क्या है इक्वल है। ये दिया हुआ है यहाँ पे देखो ए डी इक्वल है बी सी के, ए डी इक्वल है आपका बी सी के। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अब किसी भी कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस कब होता है कि उसकी एटलीस्ट 3 करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होने चाहिए। यानी ये दोनों ट्रायंगल यानी ए बी सी कॉन्ग्रेंस हो गए ट्रायंगल बी ए डी के। ये किस रूल से कॉन्ग्रेंस हुए हैं बाई सी पी सी टी रूल से, बाई सी पी सी टी रूल से ये कॉन्ग्रेंस हैं। तो हम ये कह सकते हैं बाई साइड रूल से। ठीक, बाई साइड रूल मतलब साइड रूल से तीनों साइड इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं बाई साइड रूल से ये दोनों ट्रायंगल यानी ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी ए डी क्या है इक्वल हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल मतलब कॉन्ग्रेंस हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे इक्वल होंगे, यानी एंगल ए और एंगल बी क्या होंगे इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं बाई सी पी सी टी रूल से क्या होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के, यानी एंगल
ए आपका और एंगल ये इक्वल होंगे, ठीक है, यानी एंगल ये और एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल ए इसका और एंगल बी ये इक्वल होंगे। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हमने ये इक्वेशन 1 इसको मान लिया और इसको इक्वेशन 2 मान लिया। तो हम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में बी की वैल्यू रख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू भी कितनी हो गई है, एंगल ए की इक्वल है तो 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिवाइड बाई 2, तो एंगल ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गई तो हम कह सकते हैं कि जो ए बी सी डी ए पैरेललोग्राम था वो एक क्या है, रेक्टेंगल है। देयरफॉर लिख सकते हैं, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए मतलब एंगल एक एटलीस्ट वन एंगल हमें प्रूव करना। हम प्रूव करना चाहें तो रेक्टेंगल के लिए चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो हम चारों एंगल भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे, एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री और एंगल इक्वेशन 2 से एंगल बी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, एंगल बी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 90 डिग्री, क्योंकि एंगल ए और बी की वैल्यू इक्वल है। तो ये दोनों 90 डिग्री हो गई। और क्या पढ़ा हमने प्रॉपर्टी में, किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। एंगल यानी एंगल ए 90 डिग्री है तो एंगल सी भी 90 डिग्री होगा, एंगल बी 90 डिग्री है तो एंगल डी भी 90 डिग्री होगा। लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है, वन एंगल हम 90 डिग्री शो कर दिए, इतना सफिशिएंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि हमें शो करना है कि डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, मतलब कोई स्क्वायर है जिसके डायगोनल इक्वल हैं और वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक स्क्वायर है ए बी सी डी ले लेते हैं। ए बी सी डी, ठीक, ए बी सी डी इज ए क्या है, एक स्क्वायर है आपके पास। हमें शो क्या करना है कि डायगोनल क्या शो करना है, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ए बी सी डी एक स्क्वायर है तो हमें जैसे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, या हम लिख सकते हैं हमें क्या गिवन है कि हमारे पास ए बी स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, स्क्वायर की डेफिनेशन से पढ़ा है, यानी कि ए बी इक्वल है आपका बी सी के, इक्वल है सी डी के, इक्वल है ए डी के, और एंगल सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, यानी एंगल ए 90 डिग्री एक हम लिख लेते हैं, यानी एंगल ए 90 डिग्री है, ठीक है। ये हमें स्क्वायर की डेफिनेशन से इतना पता चल रहा है। हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि ए सी इक्वल है बी डी के। ए सी मतलब इस डायगोनल के स्क्वायर क्या है, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, ये हमें प्रूव करना है। और एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि एंगल ये हमारे पास क्या है 90 डिग्री बना रहे हैं और एंगल ये भी क्या है 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। यानी हम इसको 90 डिग्री अभी ना लिख के हम कोई नाम दे देते हैं जो हमें प्रूव करना है, यानी एंगल हम इसको 1 नाम दे दें और इसको एंगल 2 नाम दे दें। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, जो कि कितना है 90 डिग्री के हैं, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, हमें सबसे पहले तो प्रूव करना है कि जो डायगोनल हैं इसके इक्वल हैं, डायगोनल यानी कि ए सी इक्वल है बी डी के। उसी तरीके से करते हैं जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया है। तो हम क्या ले लेते हैं, इन ट्रेंगल, 2 ट्रेंगल ले लेते हैं, कांग्रेस प्रूव कर दें, 2 ट्रेंगल कांग्रेस प्रूव कर देंगे तो बाई CP/CT रूल से उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाएंगे। तो हम ट्रेंगल ले लेते हैं, ट्रेंगल ए बी
सी एंड ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल बी ए डी में, यानी ए बी सी ये आपके पास एक ट्रेंगल ये हो गया और दूसरा ट्रेंगल ये हो गया, यानी बी ए डी। ठीक है, ये दो ट्रेंगल हैं आपके पास जिसमें क्या है ए बी दोनों में कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं कि ए बी आपका इक्वल है बी ए के। ठीक है, हम इसको लिख देंगे, कॉमन है, कॉमन है। और क्या है कि ए बी जो आपका है ए डी इक्वल है बी सी के। क्यों स्क्वायर ऑफ द साइड इक्वल होंगी, ये दिया हुआ है। क्यों आपका बी सी इक्वल है ए डी के, स्क्वायर ऑफ द साइड इक्वल है। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं कि ए बी आपका जो है ए डी इक्वल है बी सी के। ठीक है, रीजन भी लिखेंगे, स्क्वायर ऑफ साइड, स्क्वायर ऑफ साइड। और क्या दिया हुआ है कि स्क्वायर के सभी एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं। स्क्वायर के सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल आपके पास 90 डिग्री है, यानी और ये एंगल भी आपके पास क्या है 90 डिग्री है, यानी कि ट्रेंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल बी ए डी के। ठीक है, 90 डिग्री स्क्वायर ऑफ द एंगल मतलब 90 डिग्री लिखते हैं, बोथ है 90 डिग्री। ठीक है, इसके बाद तो इसके हम अब लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्रेंगल क्या होंगे कॉन्ग्रेंस हो गए। ये दोनों ट्रेंगल आपके कॉन्ग्रेंस हो गए, कह सकते हैं कि ट्रेंगल ए बी सी क्या हो गए कॉन्ग्रेंस हो गए ट्रेंगल बी ए डी के। किस रूल से, साइड एंगल साइड रूल से। ये अगर दो ट्रेंगल आपके कॉन्ग्रेंस हैं तो बाई सीपी-सीटी रूल से क्या कहोगे, बाई सीपी-सीटी रूल क्या कहता है कि उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे इक्वल होंगे, यानी AC और BD भी क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, यानी AC इक्वल हो जाएंगे BD के। ठीक है, भाई सीपी-सीटी रूल से ये हमें डायगोनल हमें प्रूव करना था, ये प्रूफ हो गया, इक्वल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्या प्रूव करना है कि ये दोनों मतलब जो डायगोनल हैं 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। इसको कैसे करेंगे देखते हैं। यानी ये हमें 90 डिग्री प्रूव करना है और ये 90 डिग्री प्रूव करना है। इसको हम ले लेते हैं एंगल 1, इसको ले लेते हैं एंगल 2। ठीक है, ये हमारा क्या था ए बी सी डी। ठीक है, ये हम मान लेते हैं एक किसी पॉइंट इंटरसेक्ट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ए सी क्या है, ए सी एक स्ट्रेट लाइन है, ए सी एजे क्या है लाइन है, तो हम कह सकते हैं। और ओडी क्या है, ओ किसी ओडी बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है इन दोनों को, तो हम कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा बाई लीनियर पेयर। बाई लीनियर पेयर से हम कह सकते हैं कि एंगल 1 और प्लस एंगल 2 का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। और ये हमें 90 डिग्री प्रूव करना है, एंगल 1 की वैल्यू और एंगल 2 की वैल्यू 90 डिग्री प्रूव करनी है। तो हम इन दोनों को किसी तरीके से इक्वल प्रूव कर दें। इक्वल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम
हम किसी तरीके से दो ट्रायंगल लेके इन दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूव कर दें, कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दें। अगर हम कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिए तो हम कह सकते हैं कि बाई सीपीसीटी रूल से ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम इसमें दो ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ओ ए डी, यानी ट्रायंगल ओ ए डी, एक ट्रायंगल हमने ये ले लिया। दूसरा ट्रायंगल क्या ले लिया, ओ सी डी, ठीक है, दूसरा ट्रायंगल हमने ये ले लिया। एंड ट्रायंगल ओ सी डी, तो इसमें क्या है, ओ ए इक्वल है आपका ओ सी के। क्यों इक्वल है, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं इसलिए इक्वल होंगे। डायगोनल बाइसेक्ट इज अदर, ठीक है, तो ये इक्वल हो गए। और ओडी क्या है, दोनों में कॉमन है। देखो ओडी दोनों में क्या है, कॉमन है। ओडी इक्वल टू ओडी कॉमन है, ठीक है, ओडी कॉमन है। और ए डी इक्वल होगा सी डी के। क्यों, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर ऑफ द साइड, चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए डी इक्वल होगा आपका सी डी के। रीजन देंगे, स्क्वायर ऑफ द साइड, स्क्वायर ऑफ साइड, स्क्वायर ऑफ द साइड। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ओ ए डी कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल सी ओ डी के। किस रूल से, बाई साइड 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 रूल से। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं, तो हम कह सकते हैं बाई सी पी सी टी रूल से हम कह सकते हैं कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। इसको इक्वेशन हम क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 2 की वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिवाइड बाई 2। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। और एंगल 1 और 2 हमने क्या प्रूव किया है, ये एंगल 1 और 2 क्या है, इक्वल हैं। तो एंगल 1 की वैल्यू 90 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं एंगल 2 की वैल्यू भी कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। तो एंगल 1 एंड 2 ये यानी कि कह सकते हैं कि जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अगर हम ये प्रूव करना चाहें कि ये एंगल कितना होगा, तो ये भी 90 डिग्री होगा। क्यों, क्यों, अगर कोई भी दो लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री हमने प्रूव कर दिया है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी 90 डिग्री होगा। एंगल 1 हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिया है, तो इसके वर्टिकली अपोजिट क्या है, ये है। तो इसको हम भी 90 डिग्री प्रूव कर दिया है। तो हम ये कह सकते हैं किसी भी स्क्वायर के जो डायगोनल हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट कर सकते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। इसको फिर से देखोगे समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन को लगाना, सॉल्व करना। कोई प्रॉब्लम है तो बताना, ठीक है। थैंक यू।